हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। त्वरक का उच्चारण स्थान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दंत। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। क्वरग, च्वरग, ट्वरग, त्वरग, वर्ग। क्वर्ग में क, ख, ग, घ, ड़। च्वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ। ट्वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त्वर्ग में त, थ, द, ध, न। पवर्ग में प, फ, भ, भ, म। ये वर्ण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुवर्ग का उच्चारण स्थान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ओष्ठ। इससे जो वर्ण बोले जाते हैं वो हैं प, फ, ब, भ, म। कंठ से क, ख, ग, घ, ड़। दंत त, थ, द, ध, न। मूर्धा ट, ठ, ड, ढ, ण। ये वर्ण आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, च्वर्ग का उच्चारण स्थान है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तालु। तालु से जो वर्ण बोले जाते हैं वो है च, छ, ज, झ, ञ। ये च्वर्ग की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वर्णमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ष, त्र और ज्ञ ये तीनों कौन सा व्यंजन है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संयुक्त व्यंजन। क्ष, त्र, ज्ञ और ज्ञ, इनके अलावा एक और व्यंजन है वो है श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। क्ष है वो क प्लस श से मिलकर बना है। त्र है वो त प्लस र से मिलकर बना है। ज्ञ है वो ज प्लस ञ से मिलकर बना है। श्र है वो श प्लस र से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक कौन सा शब्द है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तत्सम। हिंदी के जो शब्द संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण किए गए हैं जिस रूप में उनका प्रयोग संस्कृत में होता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में कुछ बदले हुए रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। देशज शब्द, जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई वो देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द, जो शब्द हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए हैं वो विदेशज शब्द। तद्भव शब्द है वो है नाक, दूध, घी इत्यादि। तत्सम शब्द है अग्नि, नेत्र, जल, पवन इत्यादि। देशज शब्द लोटा, खिड़की, खिचड़ी इत्यादि। विदेशज शब्द टेबल, किताब इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग कौन सा शब्द है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन
बी तद्भव। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी कौन सा शब्द है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी स। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो उन्हें अघोष कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो उन्हें सघोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होता है। तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण वो सघोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक कौन सा शब्द है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी रूढ़। इसके अलावा पीला, गाय, घर, रोटी, पैसा, ये सब रूढ़ शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूल कौन सी संज्ञा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी जातिवाचक। जातिवाचक वे शब्द होते हैं, वे संज्ञा शब्द हैं जो एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थान और वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक कहते हैं। जैसे गेंदा, गुलाब, कमल सभी फूल हैं, लेकिन ये जातिवाचक में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमानदारी कौन सा संज्ञा है ईमानदारी में? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी भाववाचक। जिन शब्दों में गुण, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा शब्द है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी योग रूढ़। रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्दों से मिलकर नहीं बने होते, जैसे घर। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय। योग रूढ़ ये वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई दूसरा अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे लंबोदर, जलज। जलज कमल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना कौन सी संज्ञा है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी द्रव्यवाचक। जिन शब्दों में किसी धातु या तरल पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे दूध, घी, पानी, सोना, चांदी, ये सब द्रव्यवाचक में आते हैं। मैं कौन सा पुरुष है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम, मेरा इत्यादि आते हैं। मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा इत्यादि आते हैं। अन्य पुरुष में वह, उसका, उनका इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कौन सा सर्वनाम है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए निश्चयवाचक। जिन शब्दों में किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे
यह बहुत सुंदर घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्प कौन सा शब्द है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए तत्सम। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, तत्सम। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्याल कौन सा शब्द है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए देशज। तेंदुआ कौन सा शब्द है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए देशज। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल विशेषण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, शब्दों के गुणों का बोध कराए उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे मीठा, लंबा, चौड़ा, गोल इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विशेषण है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे कोई, कुछ इत्यादि। तुम जा रहे हो ये कौन सा काल है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, जैसे गीता पत्र लिख रही है। वर्तमान के तीन भेद हैं, सामान्य वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। नाक कौन सा लिंग है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्त्रीलिंग। समास कितने प्रकार के होते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 6। समास का अर्थ होता है संक्षेप। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवयुग कौन सा समास है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए कर्मधारय। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध होता है, जैसे कमल नयन। अब इसका विग्रह करेंगे तो कमल के समान नयन, ये होगा। कनकलता, कनक के समान लता।
Thanks for watching this video.